घबरा रहे हो मिला? मेरी एक बात अच्छे से सुन लो। अपने हथियार डाल दो और खुद को सरेंडर करो। अगर नहीं किया तो जनरल वॉन्डी 700 सोल्जर्स की टुकड़ी लेकर यहां आएंगे और तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये तुम्हारे लिए चेतावनी है, इसलिए खुद को सरेंडर कर दो। तूने शैतान के बारे में सुना ही होगा। वो शैतान मैं ही हूं जिसे लोग प्यार से बोलते हैं कैप्टन मिलर। सारे सिपाही कहाँ हैं? 100 मील की दूरी पर है, वीरविल्लानूर में। एंड्रू को बेइज्जत करके ठीक नहीं किया। अब वो सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि वो तुम्हारे पूरे गांव को खत्म कर देगा। हमारी सारी मुसीबत की जड़ यही है। ये सब लोग इसी के लिए आए थे। तू खुद को इनके हवाले कर दे। क्या बकवास कर रहे हैं? सुना नहीं सिपाही ने क्या कहा? वो लोग सिर्फ यहाँ ईसा को पकड़ने के लिए नहीं आ रहे हैं, बल्कि हम सबको मारने के लिए राजा उन्हें यहाँ भेज रहा है। गांव वालों को यहाँ रखने में जोखिम है, उन्हें कहीं और ले जाना होगा। अच्छा, हम लोग अपने गांव छोड़कर क्यों जाएं? अगर हमने गांव से बाहर कदम रखा तो राजा इस गांव पर कब्जा करके सब कुछ हड़प लेगा। हमने इस मिट्टी में जन्म लिया, इसी में जिएंगे और इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। भैया वो भाग गया। जा जा, खड़े खड़े देख क्या रहा है? जाके ढूंढ उसे। तुमने जनरल बुलर को मारा था ना? कैप्टन द्रफी ने तुम्हारे बारे में हमें सब कुछ बताया। तुम वो पहले फौजी थे जिसने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की। सिपाहियों के साथ बाहर जाओ और पहरा दो। मैं भी चलूंगा। मुझे इन पर भरोसा नहीं है। जैसे ही मुझे मौका मिला इन्हीं हाथों से उसका गला घोटूंगा। बस एक बार मेरी बात सुन लो। समझ सकती हूँ सब डरे हुए हैं, लेकिन हमें आगे बढ़ना होगा। इस वक्त हम यहाँ नहीं रह सकते हैं। सारे झोपड़े जल चुके हैं, खाने को कुछ है नहीं, दवाइयाँ खत्म हो गई।
अंग्रेज वापस आ गए तो हम लोग क्या करेंगे? हमें सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। हमारे पास वक्त बहुत कम है। मंदिर के पीछे एक खुफिया दरवाजा है। मैं किसी को भेजकर वो दरवाजा खुलवा सकती हूँ, लेकिन किसी को सिपाहियों का ध्यान भटकाना होगा। मैं गांव वालों को और क्रांतिकारियों को अंदर लेकर चली जाऊंगी। मैं अपने लोगों को तैयार करता हूं। पिछली बार मंदिर में उन्होंने तुम्हें मारने की कोशिश की। इस बार तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। इससे भी बुरे हालात मैंने देखे हैं। इनसे कैसे बचकर निकलना है ये मैं जानती हूँ। मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूं, बस पहले जाने से मना कर रहा हूं। तुम्हें पछतावा हो रहा है ना, तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ। वो सिर्फ तुम्हारा पाप नहीं था, उस पाप के पीछे कई लोगों का हाथ था। जो हो गया सो हो गया। तुम बस मेरे पति को मारने वाली टोली में थे, पर मुझे यकीन है वो तुम्हारी गोली से नहीं मरे। यही है, ऊपर जाना पड़ेगा। चढ़ जाओ। तुम्हें जो चाहिए वो मेरे पास है, पर उसके बदले मेरी मदद करनी होगी। क्या बोला? जाओ देखो वहां कौन है। मेरे लोगों को मंदिर में जाने दो ताकि वो सुरक्षित रहें। मंदिर के अंदर जाने के लिए मेरी लाश पर से गुजरना होगा।
ये मत सोचना कि मैं बाबा की मौत का बदला ले रही हूं, लेकिन इस गांव के भले के लिए तेरा मरना बहुत जरूरी है। तुझे गुस्सा आ रहा है ना? जा ये गुस्सा अपने साथ ले जा। ईसा, क्या हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं? भगवान के दर्शन से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता।
मुझे तुम्हारी जरूरत है और तुम्हारे आदमियों की भी। खबर मिली है, मूर्ति बाहर आ गई है। सबकी नजर उस मूर्ति पर होगी। अंडमान से वो आदमी यहां पहुंचता ही होगा। क्या हुआ? हमारे सभी जवानों को कैद करके रखा है। तो सोच क्या रहे हो? जाओ और हमले की तैयारी करो। फास्ट डैमेज। मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ है। घोड़े आ रहे हैं।
लगेगा ये रण, कर लो तैयारी, ये जंग भारी होगा शिकार, अब जो है शिकारी पूजेगी नमें अपनी दहाड़े, तलवारें नंगी लहू सनेगी, आन बान को अपनी मिटने ना देंगे, बदले में न चाहिए जान भी दाव लहरा के मानेंगे परचम हमारा, मर भी गए तो रक्त बीज बनेंगे, चले जाके ललकारो जोरो जुल्म हारे ललकारो, बढ़ के हद से आगे ललकारो, जुल्मी घर से आगे ललकारो।
एक योद्धा हमेशा अपने दिल की सुनता है ना। मेरे सर पे 10,000 रुपए का इनाम है, तुझ पे कितना होना चाहिए? अरे मैं इनाम के बारे में नहीं सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि मेरी शक्ल पर्चे पर कैसी लगेगी। सेम्बटा के लिए। मैंने भी अपने दिल की ही सुनी ईसा। हमने शैतान को ललकारा है, वो हमें नहीं छोड़ेगा। तूने कहा था ना कि मां के बारे में बोलने का मुझे हक नहीं है। उस दिन से मेरे दिल में एक कील सी चुभती रहती है। काश उस दिन मैं नहीं आया होता तो हमारी मां जिंदा होती। बस यही बात दिन रात मुझे खाई जाती है। मुझे हमेशा अफसोस रहता है कि मैं मां और गांव को कभी खुश नहीं रख पाया। पुरानी बातें भूल जाइए भैया। छह 600 साल बाद गांव वालों को मंदिर जाने का मौका मिला। मां की भी तो यही ख्वाहिश थी ना। मसाला लगा हो तो उसे सुनने में और भी मजा आता है। ये किस्सा वैसा ही बताऊंगी जैसा मेरी दादी बताती थी। तुम्हें अपने पोता पोती को सुनाना हो तो उसमें मिर्च मसाला डाल देना। जो इंसान अच्छाई के लिए अपनी जान देते हैं, वक्त के साथ उनका नाम इतिहास में लिखा जाता है और देखते देखते लोग उन्हें मसीहा समझते हैं और उन्हें पूछते भी हैं। मैं आज तुम सबको ऐसी ही कहानी सुनाऊंगी। ये कहानी है बहादुर योद्धा की जिसका नाम था कोरना स्वामी। ये जो कहानी है ना पूरे 600 साल पुरानी है। ये राज्य इलवेंद्र राजा का था। वो मंदिर बनाना चाहते थे यहाँ। वो हमारे पूर्वजों से मदद मांगने गए जो पोथिगई पहाड़ों में रहते थे। पूर्वजों ने जमीन दान दी
और माथलपाड़ी में आकर बस गए। जब नींव रखने के लिए खुदाई कर रहे थे तो उन्हें मिला एक चमत्कारी नगीना। उस नगीने की खबर पूरे 8 राज्यों में फैल गई। पड़ोस के राजा महाराजा इस नगीने को पाने में जुट गए। मंदिर को बनाने में 20 साल लगे। जब मंदिर बन रहा था तो उस नगीने को हासिल करने के लिए 2 जंगें लड़ी गई थी। महाराजा और उनका सिंहासन बहुत बड़े खतरे में था और हमारी जमीन में। लेकिन हमारे स्वामी कोरनाथ ने अपनी जान दांव पर लगाकर सबको बचा लिया था। उस जंग में उन्होंने कई दुश्मनों को खत्म किया और यहाँ तक कि अपनी जान भी दे दी। कोरनाथ स्वामी का साहस देखकर और उनका बलिदान देखकर महाराज नीलवेंद्र ने शिव जी को मंदिर में स्थापित किया और उसके बाद यहाँ की सारी जमीन खुशी खुशी हम सारे गांव वालों के नाम कर दी। हमारे पूर्वजों ने उस नगीने से कोरनाथ स्वामी की एक मूर्ति बनाई और महाराज को भेंट कर दी। कहा जाता है कि वो मूर्ति आज भी इस राज्य में कहीं छुपा कर रखी गई है। उसे चुराने की कोशिशें की गई पर कामयाबी नहीं मिली। चांदी का बंगला, चंदन का जंगला, उड़ाने को ढोले में उड़ जाऊं, तेरे हाथ ना हुआ। क्या हुआ? दोस्त को धोखा देकर बुरा लग रहा है?
3 अफसरों की लाश, सीने में 50 गोलियां। क्या वो इसलिए दागी क्योंकि उन्होंने एक बुजुर्ग को मारा, या इसलिए कि उसके नाम के आगे कैप्टन नहीं लगाया? मैं नहीं जानता। पहले मिलर इतनी नफरत नहीं करता था अंग्रेजों से। क्या लगता है इस खून खराबे का जिम्मेदार कौन है? मिलर या गवर्नर का बेटा रायली, या इस राज्य के महाराज राजाधिपति? कौन? कोयली बोल रही थी कि आज राजकुमारी मंदिर में दर्शन करने आ रही हैं। शहर में डॉक्टरी की पढ़ाई करती हैं और जानता है राजकुमारी जी अप्सरा जैसी दिखती हैं। ऐसा एक बात बोलूं, राजकुमारी को देखने का जी कर रहा है। एक बार मंदिर चलें क्या? पता है ना, मंदिर जाएंगे तो क्या होगा, हमें धक्के मारकर निकाल देंगे वो लोग। दोबारा वहां जाने की सोचना भी मत। वो कौन होते हमें रुकने वाले? बहुत डर लिया। मंदिर जाएंगे और राजकुमारी को देखेंगे। पैसा तो दे। हाँ हाँ दे दूंगा। सुबह से कहाँ गायब थे तुम दोनों? अरे तेरे लिए बहू ढूंढने गया था। हे भगवान, बच गए। सांस चढ़ गई, चक्कर भी आ रहे हैं। सच में ईसा राजकुमारी चांद जैसी थी। जिसने बचाया वो मुझे राजकुमारी से ज्यादा सुंदर लगी। तेरा दिल ले गई क्या वो? अच्छा, तो मंदिर में तुम दोनों थे? अगर हाथ लग जाते तो फांसी चढ़ा देते। अरे वो सब छोड़ो, उसका नाम क्या है? बताइए क्या पोल खोलू तेरी? बोल। बोलना, कौन थी वो लड़की? वेलमती। वो ना महाराज की भतीजी है। जब वो छोटी थी ना तभी उसके माँ बाप गुजर गए। तब से महाराज और राजकुमार ने ही उसे बेटी की तरह पाला है और वो भी राजकुमारी के साथ ही पढ़ती है। ऐसी अफवाह है कि महाराज और राजकुमार ने मिलकर ही उसके माँ बाप को मारा है। और एक अफवाह ये भी है कि महाराज की एक रखेल थी जिससे एक बेटा है कांधिया। कौन किसका बाप है, कौन किसकी माँ है, इसके बारे में आज तक किसी को कोई खबर नहीं। ये सब बेकार की बातें छोड़ो। मुझे जाने बिना मेरी जान बचाई, मेरा हाथ पकड़ा उसने, तो मेरे लिए हूर परी से ज्यादा सुंदर वही हुई ना। वो तो तू उस तरफ बैठा था इसलिए तेरा हाथ पकड़ा। मैं बैठा होता तो मेरा हाथ पकड़ती ना। पकड़ा नहीं ना, चुप बैठ। हम पर हाथ उठाने का हक इन्हें किसने दिया? हम अगर मंदिर गए तो कौन सा अनर्थ हो जाएगा? जिन्होंने मंदिर बनाया तुमने उन्हें ही मंदिर से दूर कर दिया, पर तुम्हें कोई रोक टोक नहीं। धर्म का पालन करना कर्तव्य है, पर अगर धर्म जिंदगियां लेना शुरू कर दे तो धर्म संकट बन जाता है। वेलमती, वेलमती, तुझे आवाज दे रही हो, समझ नहीं आ रहा है क्या? तुझे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता ना? चल, तो तूने फैसला कर लिया है कि अपने ही चाचा के खिलाफ जाएगी, है ना? गलती मैंने की तो मुझे सजा मिलनी चाहिए, सिर्फ उन्हें ही सजा क्यों दे रहे? ज्यादा होशियार बनने की कोई जरूरत नहीं है। अगर शकुंतला यहाँ ना होती तो शायद कल का सूरज भी तुझे नसीब नहीं होता, समझी? अगर तूने दोबारा कभी ऐसी कोई बेहुदा हरकत की ना तो मैं बता रही हूँ हम में से कोई तुझे नहीं बचा पाएगा। अपनी हद में रह। आपको नहीं लगता गांव वालों को मंदिर में आने से रोकना गलत है? और वो तो आपके पिताजी है ना, उनसे क्यों नहीं पूछती? क्या पूछूं मैं उनसे? बताओ, अगर मैं पूछ भी लूंगी तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? एक बात समझ लो, ऊंची जाति नीची जाति, महल हो या झोपड़ा, औरतें मर्दों के पैर की जूती होती है। जो कहा जाता है वही करती है।
अगर हम चाहते हैं कि वो हमारी बात सुने तो मुकाम हासिल करना होगा। ये तुझे क्या हो गया ईसा? तू तो मिलिट्री में जाने वाला था ना, फिर गलत रास्ते पे क्यों जा रहा है? मंदिर में जाने की वजह से तेरी जान चली जाती तो इस बारे में सोचा है? मेरी बात सुन, मैं अंदर जाऊंगा और अपने दिल की बात बोल दूंगा। मान गई तो मिलिट्री गई चूल्हे भाड़ने, ठीक है ना? वैसे तुझे मेरी इतनी चिंता क्यों हो रही है? इस पर ध्यान मत दे, जो सही लगे तू कर। तेजी अम्मा अब नहीं रही तो तेरा डर भी निकल गया। वेलमती, 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 अरे कहाँ जा रही है? देख पहले मेरी बात तो सुन, तो रुक जा। फैसला करने से पहले एक बार सोच लो, ऐसे भी क्या जल्दी है? ठीक है, मैं भैया और पिताजी से बात करती हूँ। मैंने फैसला कर लिया है, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। आप भी मद्रास चली जाइए। तो गुस्से में कोई गलत फैसला मत कर बैठना। आप चले जाओ। ठीक है, मैं अभी आती हूँ, तू यहीं रुक, यहीं रुकना, कहीं जाना मत। शकुंतला, अरे मैं आ रही हूँ ना। सवाई ने खबर दी है कि छोटी राजकुमारी किसी के साथ भागने वाली है। वो खुद उन्हें यहाँ पर लेने आने वाला है। रुको, अब मुझे उसकी जान लेने की वजह मिलती है। शकुंतला यहाँ होगी तो हमारे हाथ बंधे हुए हैं। उसे वापस मद्रास भेज दो। हमें चकमा देकर नहीं भाग पाओगे। मुझे मत बात, मैंने कुछ भी नहीं किया। ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ವಸುಮತಿ ತಾನೆ? ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ? ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯಾ ಅವತ್ತು ನಾನು ಗರ್ಭಗುಡಿಲಿದ್ದೆ, ನೀವು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ನೀನು? ಇವರೇ ನನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ದವ್ರು. ಗೊತ್ತಿರೋರಾ? शुक्रिया दोस्त। अगर तुम मेरे साथ आए तो तुम्हारी जान को खतरा होगा वेलमती, पर मेरे होते हुए मैं तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा, वादा करता हूं। चलो चलो वेलमती। शुक्रिया दोस्त। धन्यवाद। तुम फौज में क्यों भर्ती हुए? हेलो, देश को देश के लिए। तुम्हारा नाम क्या है? 11 नंबर पे।
मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, तुम्हारा दोस्त हूं। फौज का पहला दिन सबके लिए डरावना होता है। अगर कोई कहे कि उसे डर नहीं लगता तो वो सबसे बड़ा झूठा है। असली हीरो वही होता है जो डर के बावजूद भी अपना हथियार नहीं डालता। कुछ जवानों का डर गोलीबारी शुरू होते ही मिनटों में खत्म हो जाता है। कुछ को मरने में घंटों लग जाते हैं और कुछ को कई दिन। बहादुर जवान मौत के खौफ से नहीं डरता, वो अपनी फौज के लिए लड़ता है, साथ ही अपने देश के लिए और अपने राजा के लिए भी। आपके राजा का भविष्य अब आपके हाथों में है, आपको उसे बचाना होगा। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप! उठ जाओ, चलो, चलो जवानों, बस, उठ जाओ, तैयार हो जाओ, एक साथ, एक कतार में। नेक्स्ट विलन को नेक्स्ट अनिल सर। देश के लिए फौज में भर्ती हुए, लेकिन वो भर्ती हुआ सम्मान के लिए। तुम्हारा क्या नामकरण किया उन्होंने? मिलर, सिपाही मिलर, जनरल मिलर, जवान मिलर, कैप्टन मिलर। अच्छा लगा ना? कैप्टन, वहां तक पहुंचने में आधी जिंदगी निकल जाएगी। पूरी जिंदगी निकल जाएगी, चलेगा मुझे। तुझे क्या नाम दिया? मुझे कोई नया नाम नहीं मिला, मेरे अब्बा ने मेरा नाम रखा था। मैं अपना नाम नहीं बदलूंगा। कुछ बोला था, क्या हुआ? पता नहीं, मुझे कैसा अजीब नाम दिया है। जरा इसे पढ़कर बताओ ना। स्टीफन। स्टीफन? छी, कितना बकवास नाम है। हमारा नाम वो बोल नहीं पाते और उनका दिया हुआ नाम हम बोल नहीं पाते। उसका क्या? अपने नाम को जपते रहो। स्टीफन। हाँ, स्टीफन। 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 अरे सम्राटा। हाँ, तुम्हें कौन सा नाम दिया इन्होंने? क्या था? स्टीफन। हाँ, स्टीफन। तेरे ऐसे बकरी चराने वाले का नाम कभी स्टीफन हो सकता है क्या? अबे मेरी बात मान, नाम बदल ले अपना। बड़ा है स्टीफन। ये धर्म के दल्ले हर जगह मिलेंगे। आजा, यहां बैठ। कैप्टन मिला। क्या रे ईसा, तू किसी को चिट्ठी नहीं लिख रहा? किसको लिखूं? किसे मतलब? माँ को, बाबूजी को, या फिर उसको? पैदा होते ही मैं अपने बाप को खा गया।
माँ को मेरे सामने मारा। और प्रेमिका, इसके पहले कि मैं प्रेम का इजहार करता, उसका प्रेमी आ गया। पापी लोग, उन्होंने तुम्हारी माँ को मारा? क्या वो अमरीश थे? वो अपने ही लोग थे। मैं अच्छी तरह जानता हूं मेरे मां को किसने मारा, लेकिन मेरा खून खौलता है क्योंकि यह जानने के बाद भी मैं उसे मार नहीं सकता। गुस्से का घूंट पीने की आदत पड़ गई है मुझे। अब इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तू उदास मत हो, चल। किस्मत वाला है तू कि तेरे पास खत भेजने के लिए कोई है। लिखना शुरू कर। बात तो सही है तुम्हारी। हराम खोरो, अभी भी जाग रहे हो? चलो जल्दी सो जाओ, इडियट्स। जब बलि के बकरे को खिला पिला कर सजा कर तैयार करते हैं, बेचारा बकरा समझ ही नहीं पाता। अबे समझा नहीं क्या? वो तुझे बलि का बकरा कह रहा है। ये तो अकेला है, उस दिन तो बलि के बकरों का झुंड था। ये हमें कहां ले जा रहे हैं? यार कुछ ठीक नहीं लग रहा। बकवास मत कर, डरने की जरूरत नहीं है। डर नहीं रहा, किसी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस वाले काफी हैं। हमारी क्या जरूरत है? घबराने की जरूरत नहीं है। ये हमारा पहला मिशन है, पूरी जान लगा देंगे। और हिम्मत चाहिए तो पीछे देख, कैप्टन स्टीफन। डर का नाम नहीं है चेहरे पे। गीदड़ की औलाद, शक्ल देख अपनी। शर्म आती है तुझ जैसा डरपोक मेरे साथ। एक बहादुर जवान कभी भी किसी चुनौती से नहीं डरता। अगर ऑर्डर मिले तो जान भी ले लेता है। असली जवान हमेशा कमांडर के आदेश का पालन करता है। एक वीर बहादुर योद्धा हमेशा अपने दिल की सुनता है।